हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो की शुरुआत में ही देख रही हूँ कि कितने सारे ब्लाउज की कटिंग करके मैं रखी हुई हूँ। यहाँ पे कुल मिला के 11 ब्लाउज है जो कि मैं कट की हूँ और एक पेटीकोट है। तो आज मुझे इन सभी को सिलना है, देखते हैं आज कितना सिल पाते हैं। और मैं आगे में इन सभी का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कौन सा ब्लाउज किस तरीके से मैं बनाई हूँ। तो आगे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फास्ट से फास्ट तरीके से सिलाई कैसे कर सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मैं बताई हूँ कि कटिंग किस तरीके से करते हैं और फास्ट से फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं। और आज मैं आप सभी से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप सब कमेंट करते हो, कमेंट के जगह पे एक हाइप का भी ऑप्शन आता है। तो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। और आप सभी को तो पता ही है कि मेरे साथ क्या हुआ है इन दिनों, यानी कि कुछ दिन पहले। तो प्लीज़ आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, कमेंट को पढ़ के मन खुश हो जाता है। तो चलिए अब हम सिलाई करते हैं। और यहाँ पे जो मैं कतरन दिखाई हूँ, जो कि इन सभी ब्लाउज को कटिंग करने के बाद मिला है, उन सभी को मैं भी रीयूज करके अभी यहाँ पे 3 ब्लाउज में लाइनिंग दे दी हूँ। तो आप सब भी इस तरीके से लाइनिंग देने के लिए सोच रहे हैं तो दे सकते हैं आराम से। और मैं इस वजह से भी दे देती हूँ कि मेरे इधर सेल हो जाता है। और अगर आप सभी को अच्छे से अच्छे कटिंग करने का तरीका जानना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ कि मेरे पास ढेर सारा फैब्रिक बच जाता है। तो बस आप सब आगे बनी रहिए और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और आगे मैं ब्लाउज डिजाइन सब भी शेयर करूंगी, तो आगे आप सब देखिए। तो शुरुआत में मैं यहाँ पे 4 ब्लाउज लेकर के आई हूँ। यहाँ पे 2 है ग्रीन कलर का, 2 है इस थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, लेकिन दोनों सेम मैच कर रहा है। और ये दो कस्टमर का है, जैसे कि ये एक का हो गया, ये एक का, तो थोड़ा सा सिमिलर कलर है, इस वजह से मैं सेम कलर का धागा भी लेकर के आई हूँ। मेरा एक ही काम रहता है कि अगर जैसे ये 2 कलर एक ही है तो मैं जब धागा डालूंगी सिलाई मशीन में तो फुल डाल लूँगी, एक बार में ही ये दोनों मेरा सिल करके तैयार हो जाए, मुझे बार बार धागा भरने का नहीं हो और मैं एक ही बार में ये दोनों को सिल करके तैयार कर लूँ। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर धागा भी चूज करने का होता है तो वो सब टाइम वेस्ट नहीं होता है। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि मुझे ज़्यादा कपड़ा सिलना है तो मैं एक रात पहले ही कटिंग कर ली हूँ और सिलाई करने के लिए जब बैठ रही हूँ तो मैं इस तरीके से मैच कर करके करती हूँ ताकि मेरा काम फास्ट से फास्ट हो। और मैं आगे आप सभी को दिखाते भी जाऊंगी कि किस तरीके से करती हूँ कि मैं फास्ट से फास्ट सिलाई कर लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिल पाती हूँ। तो आगे आप सब बस बने रहिए, आगे बहुत ही धीरे धीरे ज्यों ज्यों वीडियो में आगे बढ़िएगा तो मैं कुछ ना कुछ टिप्स दूंगी ताकि आप सब भी इस तरीके से काम करके ढेर सारा ब्लाउज सिल सकते हैं। तो चलिए अब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं और साथ साथ आप सभी से बातें करते हैं कि किस तरीके से मैं दिन के 5-10 ब्लाउज सिल लेती हूँ। ये झूठ बात नहीं है कि दिन के आप 10 ब्लाउज सिल सकते हो। और आप सभी के सामने ही सिलाई कर रही हूँ, छोटी मशीन है, ना ही मोटर लगा हुआ है ना ही कुछ है, सिर्फ पैर वाली मशीन है। तो मैं किस तरीके से कर लेती हूँ कि 5-10 ब्लाउज सिल लेती हूँ। मैन तो एक हो जाता है आप सभी के साथ कि टाइम आपके पास कितना रह रहा है। और अगर आप हाउस वाइफ है तो आपके पास थोड़ा कम टाइम रहेगा, तो कभी भी आप किसी और के वीडियो को देख करके मोटिवेट तो बहुत होते हैं लेकिन कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं हम लोग कि वो तो बोल रही है कि 10 ब्लाउज सिल रहे हैं, हम तो 1 सिल रहे हैं, 2 सिल रहे हैं। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, आप सभी को कोशिश करना है। अगर कोई भी शुरुआत करते, जैसे मैं ही सिलाई करती हूँ अभी, तो पहले शुरुआत में मुझे ना ही पेटीकोट सिलने के लिए आता था ना ही ब्लाउज, तो कोशिश किए तो हो गया। तो उसी तरीके से आप सब भी अगर कोशिश कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। ये 5-10 ब्लाउज क्या है, इससे भी ज़्यादा आप सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आप सभी को तो पहले ही बताई हूँ कि एक रोज़ पहले ही कटिंग करती हूँ मैच का धागा। तो धागा हमें मैच करने का यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, इस वजह से कि आप सभी को यहीं पे सेटअप दिख रहा होगा जहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। साइड में मेरा कटिंग टेबल है
बैक में मेरा लेस, डोरी, पाइपिंग, धागा जो भी होता है सब कुछ है। तो मुझे सिलाई करने में कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत पड़ता है तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता है। आप सिलाई ले लो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको बार बार उठना पड़ रहा है तो उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो और एक और काम है, जब भी आप, जैसे कि आपको पता है कि कल हमें सिलाई ज़्यादा करना है, तो आप उससे एक रोज़ पहले चेक कर लीजिए कि आपका सिलाई मशीन फिट एंड फाइन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको क्या कीजिए, एक तो गंदगी जो हो जाता है, जब आप रेगुलर काम करते हो तो गंदगी भर जाता है, तो उनको साफ़ क्लीन करके और तेल डाल करके रख दीजिए। पूरा रात वो तेल में भीगेगा तो बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो पहला नंबर ये हो गया कि हम अच्छे तरीके से मशीन की सफाई कर लेंगे, मेरा मशीन चलना चाहिए अच्छे से। उसके बाद हमें खुद एक्टिव रहना है, एनर्जी के साथ रहना है। अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेकर के काम करते हैं तो ब्लाउज या कोई भी काम हो बिगड़ जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मैं कभी यानी कि हो जाता है, अगर मेरा ध्यान किधर और है, मैं सिलाई कर रही हूँ तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप फ्री माइंड से बैठिए, और अगर आप घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो पहले ही आप अपने काम को पूरा निपटा लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे को, और बीच वाले टाइम में ही होता है सिलाई का काम। सुबह में जब आप घर के कामों को संभालते हो तो उस टाइम पे आप घर के काम को पूरा ही निपटा करके ही आइए। ये नहीं कि अभी नाश्ता बना लिए हैं, बीच में फिर सिलाई करने बैठे, फिर खाना बनाने जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। अगर बार बार उठोगे तो आपको नहीं होगा ये काम। और अगर बच्चे हैं, अगर छोटे हैं, तो उसको सुला दीजिए, उसके बाद आप काम करने के लिए बैठिए। नहीं तो बच्चे रहते हैं तो बच्चे पे ध्यान जाता है, और इस तरीके से आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर आप हाउसवाइफ हो, आपके पास बच्चे हैं, तो ये है कि आप इतना ब्लाउज नहीं सिल पाओगे, लेकिन कोशिश करेंगे। 10 नहीं सिलेंगे, 5 सिलेंगे, 5 नहीं सिल पाएंगे, 2 सिलेंगे तो ज़रूर से। और अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम सोचेंगे मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास घर का काम है, घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो हम यानी कि सोच, यानी होता है ना, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसीलिए आप सब यानी कि सोचिए कि हमें करना क्या है। अगर हम इसी उलझन में फंसे रह जाएंगे कि हमें सिर्फ घर संभालना है, बच्चे संभालना है, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और आप जो जिस टाइम पे जी रहे हो वो टाइम तो चल ही रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप अगर जिस जगह पे हो उस टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम से टाइम कदम मिला करके अगर चलिएगा तो आपकी भी जीवन बेहतर से बेहतर हो सकती है। ना ही आपके लिए टाइम रुकी रहेगी, ना ही आपके लिए कोई आदमी रुके रहेंगे। तो हम किसी का इंतज़ार, किसी का वेट क्यों करें? क्यों ना हम अपने आप उन सभी के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो मैं इसी तरीके को फॉलो करके फास्ट से फास्ट काम करती हूँ। तो फाइनली मैं दिखाती हूँ कि इन 2 दिनों में मैं कितना काम की हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ढेर सारा ब्लाउज है, ये देख सकते हो लटकन को देख करके कि कैसा लग रहा है आप सभी को। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ और इन सभी का रेट भी बताऊंगी। तो इस तरीके से आप सब भी फास्ट से फास्ट काम कर सकते हो। और पिछले वाले क्लिप में आप सभी देखे होंगे कि मैं कम से कम क्लिप शूट की हूँ, एक रोज़ का क्लिप शूट की हूँ, एक रोज़ का नहीं की हूँ। और शॉर्ट वीडियो सब में ऐसे क्लिप शूट करके मैं अपलोड की हूँ, तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। तो एक ये पेटीकोट है, एक ये साड़ी है जिसमें कि हम फॉल लगाए हैं, तो इनको साइड हम कर देते हैं। अब आप सभी को एक एक करके दिखाते हैं। तो इसको क्या ही दिखाएंगे, ये सिंपल है, फ्रंट और बैक इन सभी में अभी हाथ का काम करना बाकी है। तो ये 2 सिंपल है। उसके बाद अब मैं जितना भी दिखाऊंगी ये कटोरी ब्लाउज रहने वाला है। इसमें तो हाथ का भी काम हो गया है, कटोरी ब्लाउज है, बैक से हार्ट शेप में है, और ये कॉटन फैब्रिक का है, और प्रेस भी नहीं किया हुआ है, इस वजह से अभी फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी आप सभी को, लेकिन बहुत ही प्यारा बन करके तैयार हुआ है। स्लीव्स छोटा है और लेस भी हम ऐड किए हैं। तो अगर हम ये लेस खुद से ऐड कर रहे हैं तो लेस का मार्जिन तो हमें मिल ही जाएगा, और ये ब्लाउज का चार्ज अलग से मिलेगा। तो सोच सकते हो कि यानी कि हम 2 तरीके से कमा सकते हैं, एक तो सिलाई करके, ऊपर से ये लेस सेल करके। तो इसका कुल मिला के हमें 70 रुपये चार्ज मिलेगा। तो सेम उसी प्रोसेस से ये भी ब्लाउज है, क्या ही हम दिखाएं, ये भी बैक से हार्ट शेप में ही है। अभी ये से कॉटन सब है तो इस सुकरा सुकरा दिख रहा है, और 2 रोज हो भी गया है, यानी कि इसको हम परसों ही सिले थे।
तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये कलर पे और ये लेस हमें बहुत ही पसंद है। अब आप सब भी देख करके बता सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। और जब ब्लाउज में फिनिशिंग रहता है तो बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो ग्रीन कलर का ये ब्लाउज है, गोल्डन कलर का हम लेस दिए हैं और कुछ अलग तरीके का लेस दिए हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। मैं ऐसे करके भी आप सभी को दिखा रही हूँ, देख सकते हो कितना प्यारा इसका लुक आया हुआ है। आप सभी को क्लियर दिख भी रहा होगा। और हम स्लीव्स पर भी लेस दिए हैं। तो ये सभी ऐसे ही डबल कटोरी ब्लाउज है, बैक से हम ये डिजाइन डाले हुए हैं। तो ये भी सेम वही है। अक्सर मेरे पास ये इसी तरीके का ब्लाउज आप सभी को देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं डिजाइन वाले ब्लाउज को दिखाती हूँ। तो ये है डिजाइन वाला ब्लाउज जो कि बैक में वो शेप में बनाई हूँ और जो अभी लेस दिखाई थी उसी लेस, वही लेस से मैं इसको भी तैयार की हूँ। ये कत्थी कलर का है। ये इस पर भी ये लेस बहुत ही परफेक्ट जच रहा है। मैं बैक इस तरीके से ओपन करके दिखाती हूँ, फ्रंट भाग को हटा करके। तो ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं मैट पे बिछा करके। तो बैक पे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा जब ये बैक पे बैठ जाएगा। तो स्लीव्स पर हम कुछ इस तरीके से डिजाइन दिए हैं, देख सकते हो। सेम इसी कलर का फैब्रिक लिए हैं और फोल्ड करके हम डिजाइन बनाए हैं और लटकन में भी हम इसी कलर का फैब्रिक यूज कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये डिजाइन है। ये डिजाइन आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और इस ब्लाउज का चार्ज आप सभी के एरिया में कितना होना चाहिए वो भी बताइएगा। मेरे को लेस, मैं खुद से लेस प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद हमें 150 रुपये इसका चार्ज मिलेगा। और इन सभी अभी जो इससे पहले मैं दिखाई हूँ तो 35 रुपये, 2 सिंपल दिखाई हूँ 35 का, और ये जो कटोरी डबल कटोरी वाला दिखाई हूँ उसका 70 और डिजाइन वाले का 150। अब मैं तो चलिए अब मैं दूसरा ब्लाउज डिज़ाइन दिखा रही हूँ। तो ये ब्लाउज डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैं डबल लेयर में लेस लगाई हूँ और जिस कलर के फैब्रिक का मैं डिज़ाइन डाली हूँ सेम उसी कलर का यहाँ पे मैं लेस भी अटैच की हूँ और डबल लेयर में लेस अटैच की हूँ। तो कुछ इस तरीके से है। इसमें नीचे भी लटकन लगा हुआ है और मैं फिर से ऊपर में जो लटकन लगाई हूँ उसमें मैं यहाँ पे यानी कि 3 लेयर वाला लटकन लगाई हूँ। तो देख सकते हो कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। और फ्रंट से डबल कटोरी ब्लाउज है, ये देख सकते हैं। और मैं अब दिखाती हूँ स्लीव्स का डिज़ाइन। स्लीव्स पे भी सेम उसी प्रोसेस से डिज़ाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं अच्छे से डिज़ाइन बना ली थी पर ये हो जाता है ना रखे रखे, कभी इधर से खींचा जाता है कभी उधर से, तो ये थोड़ा सा यानी कि बिगड़ गया है। इसको हम सेट करके फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है स्लीव्स पे, ये देख सकते हो। जब ये स्लीव्स पे जाएगा तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। और हम इस तरीके से चौकोर शेप में यहाँ पे लेस लगाए हुए हैं और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसका भी हमें 150 रुपये चार्ज मिलेगा। तो आप सब भी इस तरीके से, जैसे कि अगर सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें डबल कटोरी डालिए तो उसका अलग चार्ज मिलेगा, ये सिंगल कटोरी डालिएगा तो उसका अलग मिलेगा, डिज़ाइन डालिएगा तो उसका अलग, लेस लगाइएगा तो उसका। प्रॉफिट कमाने का तो अपना है, जितना आप फिनिशिंग दीजिएगा, जितना आप काम कीजिएगा उतना आपको चार्ज मिलेगा। तो चार्ज कमाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत का तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेहनत करते जाइए, आगे आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से तो हर कुछ हासिल होता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ कोशिश करते जा रहे हैं कि आप सभी इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं जो एक बार यानी कि फिर से 0 पे आ गई हूँ तो कुछ ना कुछ आप सभी के हेल्प से मैं ऊपर जाऊँगी। फिर से मैं हिम्मत की हूँ तो आप सभी साथ दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये देख सकते हो ये ब्लाउज भी, और ब्लाउज में जब भी आप लेस लगाएं तो थोड़ा सा कम्बिनेशन करके दे और अच्छे से सोच के दे कि हमें किस तरीके से लगाना है। तो ये इस जैसे कि ये चौला वाला लेस है तो इस पर हम डबल लेयर में लेस लगाए हुए हैं। मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि कॉटन फैब्रिक है इसीलिए सिकुड़ा हुआ है, सबको प्रेस करेंगे सब सही हो जाएगा। इसी वजह से अभी ऐसे हम सिलते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है इसको अभी यानी कि फिनिशिंग देने का। और
जो भी मैं सावन के लिए ली हूँ कपड़ा, सबसे 10 रोज़ का टाइम लेकर के कर रही हूँ कि हम समय पे दे पाएँ। ऐसा नहीं कि हम ले तो लिए हैं कपड़ा लेकिन समय पर नहीं दे पाएंगे तो वो कस्टमर अच्छे यानी कि बुरा मान जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे। तो इसीलिए हम अभी टाइम है मेरे पास, इस वजह से मैं अभी इस तरीके से काम करके रखते जा रही हूँ और बाद में इसको फिनिशिंग टच दूंगी। तो दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लाउज है, 2 दिन का ब्लाउज है और इसमें 2 डिजाइन वाले हैं, ये देख सकते हो, ये 2 डिजाइन वाले हैं और उसके बाद ये सभी, ये 2 सिंपल, 2 डिजाइन 2 सिंपल, उसके बाद 6 ब्लाउज एक शेप के हैं। तो अब चार्ज तो आप सभी को पता ही है, 150, 35 और 70। अब कुल मिला के 10 ब्लाउज है, आप सब ज्वाइंट करके बताइएगा कि इसका चार्ज कितना होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक फॉल लगाई हूँ, एक पेटीकोट सिली हूँ। तो आप सब भी इसी तरीके से काम करके आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं, फास्ट से फास्ट काम कर सकते हैं। काम करने के लिए फास्ट तरीके जो होते हैं, कटिंग का फास्ट वीडियो किस तरीके यानी कि कटिंग किस तरीके से फास्ट आप कर सकते हैं वो मैं पिछले वाले वीडियो में शेयर की हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ कि किस तरीके से आप फास्ट से फास्ट सिलाई कर सकते हैं। फास्ट सिलाई करने के लिए भी टिप्स तरीके होते हैं जो कि मैं इसी वीडियो में आप सभी के साथ पीछे शेयर की हूँ। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप सब भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके पैसे कमा सकते हैं। जब मैं कमा रही हूँ तो आप सब क्यों नहीं कमा सकते हैं, ज़रूर से कमा सकते हैं। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और ये दोनों ब्लाउज के डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए जो मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।